आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के क्लास सोशल साइंस से होगा, जिससे मैं 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से और प्रत्येक के लिए 4 ऑप्शन दूंगा और साथ में मैं उसका आंसर कौन सही होगा ये भी बताऊंगा। तो आप लोग तैयार हो जाइए और वीडियो के अंत में मैं 2 प्रश्न आप लोग के लिए दूंगा, जो आप लोग खुद उसका सही आंसर करके कमेंट में लिखेंगे। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और मैं आप सबको बता दूं कि रोज़ सुबह 5 बजे मेरे इस चैनल पे आप लोग के लिए अलग अलग विषयों का वीडियो मिलता है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी की बोर्ड एग्ज़ाम की अच्छी तैयारी होगी हमारे चैनल के द्वारा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है। ए संपूर्ण आय, बी औसत आय, सी राष्ट्रीय आय, डी सीमांत आय। तो इन चारों ऑप्शन में जो आपको सही लग रहा है या जो सही है उसे चुनिए। कौन सही है इसमें से? तो इसका ऑप्शन बी सही है, यानी कि औसत आय। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? ए 1950, बी 1951, सी 1952, डी 1955। तो इन चारों में कौन सही है उसे आप लोग चुनिए। तो इसका सही ऑप्शन है सी, यानी 1952। 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। और आप लोगों की जानकारी में बता दूं कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो इसके अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा है। बांग्लादेश की मुद्रा है। ए रुपया, बी डॉलर, सी क्रोना, डी टका। तो इन चारों में कौन सही है आप लोग से चुनेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस भी है, तो इसको लगभग सभी लोग सही जरूर कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन डी सही है, यानी टका। बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो क्या है? टका। और हमारे देश भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है। ए सरकार की आय, बी पारिवारिक आय, सी सार्वजनिक उपक्रमों की आय, डी उत्पादन के साधनों की आय। तो इन चारों में कौन सही है आप लोग इसे चुनेंगे। तो इसका सही ऑप्शन है उत्पादन के साधनों की आय, यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है उत्पादन के साधनों की आय। अगला प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ए 1968, बी 1986, सी 1984, डी 1976। तो आप इन चारों में से सही ऑप्शन को चुनिए कि राष्ट्रीय भारत की उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी 1986। अगला प्रश्न है, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है। फिर से सुन लीजिए, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ए अल्पकालीन ऋण, बी मध्यकालीन ऋण, सी दीर्घकालीन ऋण, डी इनमें से सभी। तो इन सभी में से चुनिए। तो आप सभी बताएं इसमें से कौन सही है।
तो इसका सही जवाब होगा सी, दीर्घकालीन ऋण। यानी भूमि विकास बैंक जो होता है, जिसे नाबार्ड भी कहते हैं, वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो इन चारों में आपको कौन सही लग रहा है उसे चुनिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसे भी बहुत बार बिहार बोर्ड ने अपने 10वीं क्लास की परीक्षा में पूछा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यानी भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है ए सतलज से, बी कावेरी से, सी नर्मदा से, डी कृष्णा से। तो इन चारों में आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसे आप लोग चुनेंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन डी सही है, कृष्णा सागर से। अगला प्रश्न है, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ क्षति पहुंचाती है ए फसलों को, बी पशुओं को, सी भवनों को, डी उपरोक्त सभी को। तो ये तो सब लोग सही कर लेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और रही बात बिहार से रिलेटेड, इससे फेमस क्वेश्चन तो कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बिहार हर साल बाढ़ को झेलता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी को। यानी कि बाढ़ फसल को भी नुकसान पहुंचाता है, पशुओं को भी और भवनों यानी घरों को भी। तो हम लोग 10वें नंबर प्रश्न करने वाले हैं, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, फिर से सुनिए। बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए ए गांव के बाहर, बी खेतों में, सी उच्च भूमि पर, डी कहीं नहीं। तो आप सभी दिमाग लगाएं कि बाढ़ के समय कहाँ जाना चाहिए, गांव के बाहर जाना चाहिए कि खेत में जाना चाहिए कि ऊंचे भूमि पर कि कहीं नहीं। तो मुझे लगता है आप सभी अपना ऑप्शन चुन लिए होंगे। ऑप्शन सी सही है, ऊंचे भूमि पर। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 प्रश्नों को किया। अब बारी आती है वो 2 प्रश्नों को, जिसे आप लोग खुद आंसर करके कमेंट में लिखेंगे। तो मैं आप लोग को प्रश्न देता हूँ। तो 11वें नंबर प्रश्न होगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ए 20 जनवरी, बी 22 मार्च, सी 23 जून, डी 25 अगस्त। तो इसमें से जो आपको सही लगे आप लोग कमेंट करेंगे कि कौन सही है। और दूसरा प्रश्न है, गेहूं फसल है। गेहूं फसल है ए खरीफ, बी रबी, सी जायद, डी इनमें से कोई नहीं। तो 2 प्रश्न आप लोग के लिए है और दोनों प्रश्नों का जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसे कमेंट में लिखें और मुझे भेजें। मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही चुना या गलत, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी लिखें कि आपने टॉप 10 जो आज का क्वेश्चन है यानी कि 10 प्रश्नों में से कितने सही किए, ये भी कमेंट में लिखिए आप लोग, ठीक है। और मैं आप सबको ये बता देता हूँ कि आप इस चैनल से हर दिन एक नया वीडियो पाएंगे, कभी गणित का, कभी सोशल साइंस, कभी विज्ञान। तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ख़ास करके बिहार बोर्ड की जो क्लास 10 की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्लास 12 के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और आपकी संपूर्ण पाठ की तैयारी हमारे चैनल से होगी। तो
आप इस चैनल से जुड़े रहें और जब सब्सक्राइब करें तो बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल कर लें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी हम नया क्लास की वीडियो छोड़ेंगे आपको शीघ्र ही मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।